अंदर के अंदर तक चले गए और हमने पृथ्वी के कोने कोने का दीदार कर लिया। लेकिन हमारे ग्रह की सतह के नीचे एक रहस्यमय दुनिया छुपी हुई है, एक दुनिया जो अंधेरे में डूबी हुई है और प्रकृति के आश्चर्यों से भरी हुई है। ये दुनिया है पृथ्वी के भीतर की गुफाओं की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ केओस। इनमें से कुछ गुफाएं खतरनाक है, कुछ रहस्यमयी है, तो कुछ का तो अपना खुद का एटमॉस्फेयर, अपनी खुद की नदियां, झरने और खुद के पर्वत है कि घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह है जो मानो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, इस जंगलों के बीच एक ऐसी गुफा है जिसकी अपनी ही एक अलग दुनिया है और इस गुफा के अंदर प्रकृति का ऐसा खजाना है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ये गुफा इतनी विशाल है कि इस गुफा के अंदर इसकी अपनी नदी है, पहाड़ है, पूरा का पूरा जंगल है, पेड़ पौधे है, वहाँ के अजीबोगरीब जीव है और अपना एक अलग ही एटमॉस्फेयर भी है जो दिखने में एक अलग ही। वियतनाम में स्थित ये गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है और दुनिया की सबसे बड़ी गुफा होने के साथ साथ ये दुनिया की बहुत ही खूबसूरत गुफाओं में से एक है। सोंग डूंग गुफा की खोज साल 1991 में हुई थी, लेकिन गुफा के अंदर से आने वाली पानी की भयंकर गर्जना और इसके अंदर के अंधेरे कोनों के कारण इस गुफा में जाने की शुरुआत में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई और इसलिए कई सालों तक ये गुफा दुनिया की नजरों से ओझल ही रही। और इस गुफा के अंदर की दुनिया इसकी खोज के 18 सालों तक यानी कि साल 2009 तक रहस्य का विषय ही बनी रही। फिर सन 2009 में ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन ने एक अभियान चलाकर इसके अंदर की एक झलक दुनिया को दिखाई। ये गुफा 9 किलोमीटर लंबी, 656 फीट ऊंची और 492 फीट चौड़ी है और ये गुफा जमीन से 490 मीटर नीचे है। ये इतनी बड़ी है कि इसमें न्यूयॉर्क सिटी के साथ एक दूसरे से टच हुए बिना इस गुफा में फ्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर बहने वाली नदी और पानी के झरनों की आवाज पूरी गुफा में गूंजती रहती है। लाइट का प्रकाश करने पर जब हम इस एक गुफा का विस्तार अंदर से देखते हैं तो ये बहुत ही बड़ी और विशाल दिखाई देती है। हालांकि अभी तक इस गुफा की लंबाई का बस एक अनुमान लगाया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये गुफा इससे भी लंबी हो सकती है और ये गुफा दुनिया की सबसे एडवेंचरस गुफा है जो आपको किसी अलग ही दुनिया में ले जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद जाने वाले लोगों को बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना होता है और उसके बाद इसके भीतर जो नजारा दिखता है वो लाजवाब है। अंदर जाने पर गुफा का एक सेंटर, एक बहुत ही विशाल विस्तार आता है जिसके अंदर झरने और एक बहुत विशाल नदी बहती है और इसलिए एडवेंचर करने वाले लोग इस गुफा में जाकर बोटिंग भी करते हैं और ये बोट्स के नीचे लगे लाइट्स बहुत ही लाजवाब नजारा बनाते हैं। हालांकि इस गुफा में हर कोई नहीं जा सकता। इस गुफा में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पहले साल में सिर्फ 4 लोग ही इस गुफा में भेजे जाते थे, लेकिन अभी इस गुफा में सालाना 30 लोगों को भेजा जाता है। और दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि किए गए कार्बन डेटिंग रिसर्च के अनुसार ये गुफा ऑलमोस्ट 50 लाख साल पुरानी है और इतनी प्राचीन गुफा होने के बावजूद शोधकर्ताओं के बदौलत ये गुफा कुछ साल पहले ही हमें मिली है। तो इन मार्बल केव्स को मार्बल कैथेड्रल भी कहा जाता है और चिली की ये खूबसूरत गुफाओं में क्रिस्टल क्लियर पानी मौजूद है जहां पर आपको पानी के आर पार उसकी सतह तक दिख जाएगी। और इस गुफाओं में कई सारे ऐसे अंदरूनी ढांचे बने हुए हैं जिसके आर पार पानी चला जाता है, जिससे ये गुफाएं बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस वजह से भूल भुलैया जैसी एक आकृति बन जाती है और इस क्रिस्टल क्लियर पानी से इस केव का नजारा बहुत ही लाजवाब बन जाता है। इन गुफाओं का रंग नीला है और ये करीब 6000 साल पुरानी है और आपको ऐसी गुफाएं शायद ही दुनिया में कहीं और मिले। माना जाता है कि इन गुफाओं के ऊपर पहाड़ थे और 6000 सालों से हो रही एक सतत होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया के बाद उस पहाड़ों के कटाव के बाद ये गुफा अस्तित्व में आई। नंबर 8, मैमथ केव, कैंट की। दोस्तों, ये गुफा यूनाइटेड स्टेट्स के कैंट क्यू में मौजूद है और इस गुफा को जब खोजा गया था तब इसकी लंबाई 65 मील यानी कि करीब 105 किलोमीटर आंकी गई थी। लेकिन इसके बाद के साल 1972 में केव रिसर्च फाउंडेशन ने इस गुफा के अंदर नए सिरे से खोजबीन की और इसके बाद इन्हें पता चला कि इस गुफा के अंदर अंदरूनी कई सारे रास्ते खुले हुए हैं
लेकिन इसके भी बाद साल 2023 में लेटेस्ट स्टडी के अनुसार ये जानकारी मिली कि ये गुफा तो 400 मील यानी कि करीब 640 किलोमीटर लंबी है। और ऐसे मैमथ केव्स आज तक की हमारी खोजी हुई दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट केव सिस्टम है। ये एक केव नहीं है, लेकिन केव्स का एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है। और आज भी इसके अंदरूनी रास्ते इतने सारे हैं कि आज तक हमें ये नहीं मालूम कि ये गुफा कहाँ तक जाकर खत्म होती है। इससे ये भी पता चला कि ये गुफा ना सिर्फ रहस्यमयी है, लेकिन अंदरूनी बहुत ही खूबसूरत भी है। और इस गुफा के अंदर विजिट करने वाले हर विजिटर को ये लगा है कि ये गुफा किसी अलग ही दुनिया का एहसास करवाती है। हालांकि ये गुफा कितनी बड़ी है इसके बारे में अब तक किसी को कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इस गुफा के कुछ लिमिटेड विस्तार तक हम इस गुफा के अंदर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों ये गुफाएं न्यूजीलैंड में स्थित है और दोस्तों इस गुफा में ये नीली लाइटिंग ही यहाँ की खूबसूरती है। ये गुफा अंधेरे कोनों में है जहाँ पर आमतौर पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती और इन अंधेरों में आपको यहाँ पर ये नीली नीली लाइटें दिखेगी। हालांकि ये कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है। दरअसल यहाँ पर एरोक्नोकैम्पा ल्यूमिनोसा नाम के ग्लोवॉर्म्स पाए जाते हैं जो कि चमक पैदा करने वाले कीट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जुगनू नहीं होते जो अंधेरे में रोशनी पैदा करते हैं, बस ये जीव जुगनू जैसे ही होते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है। और ये जीव ये रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए करते हैं। और दोस्तों ये जीव इस गुफा में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस गुफा को विजिट करने वाला हर पर्यटक इस गुफा के अंदर की ये रोशनी देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस गुफा की छत ऐसे लगती है जैसे मानो कोई तारों से जगमगाता हुआ आसमान धरती पर उतर आया हो। दोस्तों माना जाता है कि इस गुफा वाला ये पूरा इलाका करीब 3 करोड़ साल पहले सागर में डूबा हुआ था और करीब इतने साल बाद आज यहाँ पर पानी के बैठ जाने से ये खूबसूरत और समुद्र के अंदर रहने वाली गुफा उभर कर आई। मेक्सिको में मौजूद इस गुफा को द ट्री केव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये गुफा इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर आने वाला हर विजिटर इसे देखते ही इसका दीवाना बन जाता है, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि ये गुफा प्राकृतिक नहीं लेकिन कृत्रिम है और इस गुफा पर हर जगह पर बहुत सारे डिजाइन्स बनाए गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस गुफा को सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा खोदकर बनाई गई है। इस शानदार गुफा को रा पाउलेट ने बलुआ पत्थर की चट्टान को काटकर बनाया था और इस गुफा को बनाने में रा पाउलेट के जीवन के 30 साल। ये गुफा स्कॉटलैंड में स्थित है और ये गुफा दूर से देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगती है और ये वोल्केनिक बेसाल्ट कॉलम्स का भी सबसे बेनमून उदाहरण है। एक्चुअली ये गुफा एक हेक्सागोनल शेप में बनी हुई है जिसमें 6 तरफ से पिलर मौजूद है और ये पिलर इस सुंदर सी गुफा को टिकाए रखने का काम करते हैं। हम इस गुफा में अगर अंदर जाके देखें तो हमें लगेगा कि ये गुफा तो इंसानों द्वारा बनाई गई होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। ये बात साबित हो चुकी है कि इस गुफा को प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है। इस गुफा के अंदर जाने के बाद उसके अंदर के जो नजारे मिलते हैं वो वाकई में लाजवाब। की खोज साल 1901 में एक 18 साल के लड़के काउ हैंड्स ने की थी और ये लड़का वहां पर इसलिए पहुंचा था क्योंकि अंदर से चमगादड़ निकल रहे थे। दोस्तों इस गुफा के अंदर कुछ चित्र बने हुए हैं जो चित्र बताया जाता है कि 14,000 साल पुराने हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासियों द्वारा बनाए गए थे जिन्हें हम रेड इंडियंस कहते हैं। और इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इंसान हजारों साल पहले गुफाओं में भी रहा करते थे। और दोस्तों ये गुफा बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार है और अक्सर लोग इस गुफा को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से अद्भुत गुफा है। इस बर्फीली गुफा को 1 जून साल 2015 को पर्यटकों के लिए खोला गया था। ये गुफा आइसलैंड में आई हुई है और ये आइसलैंड का आज एक बड़ा अट्रैक्शन बन गई है। ये पूरी की पूरी आइस से बनी हुई गुफा है और इसके अंदर का नजारा बहुत ही अद्भुत है और इतनी ही ठंडी भी है। इस गुफा में रोशनी के लिए बहुत सारी लाइट्स की व्यवस्था की गई है जो होर बंद है। हालांकि ये गुफा जितनी ही खूबसूरत दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पर खून जमा देने वाली ठंडक होती है। और फ्रेंड्स 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये गुफा इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बेनमून की गुफा के बारे में कौन नहीं जानता। ये हमारे देश के महाराष्ट्र स्टेट में औरंगाबाद शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अजंता की ये प्राचीन गुफाएं भारत के सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेसेस में से एक है। अजंता की गुफाएं भारतीय गुफा कला का सबसे महान और जीवित उदाहरण है।
ये गुफाएं इलोरा की गुफाओं से भी बहुत ज्यादा पुरानी है। ये गुफाएं चट्टानों को काट कर बनाई गई है और इस पर जो आकृतियां बनी हुई है वो बेनमून है और बहुत ही खूबसूरत। और यूनेस्को के द्वारा इन गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो अजंता गुफा की यात्रा करना आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि ये भारत की सबसे सुंदर और प्राचीनतम एक वोल्केनिक केव है और जनरली हमें वोल्केनो से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। और अगर आप उसकी विजिट करने भी चाहे तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आइसलैंड में एक ऐसा वोल्केनो है जिसके इरप्शन से एक अंडरग्राउंड केव बन गई है जिसे एक्चुअली लावा चैम्बर कहते हैं। और इस लावा चैम्बर में आप विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये चैम्बर हजारों सालों से होने वाले वोल्केनिक इरप्शन से बना है और ये दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा वोल्केनिक चैम्बर है जिसकी आप विजिट कर सकते हो। इस वोल्केनिक केव को सबसे पहले 1974 में डिस्कवर किया गया था और इसे टूरिस्ट के लिए साल 2012 में ओपन किया गया। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको एक बीहड़ आइलैंड की तरफ पहुंचना, इस जगह के एक बीहड़ आइलैंड की ओर जाना पड़ेगा और उस पर भी करीब 1 घंटे तक हाइकिंग करनी पड़ेगी, तब आप इस जगह पर पहुंच पाओगे। और यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको एक केबल लिफ्ट के जरिए इस केव के अंदर यानी कि वोल्केनो के चैम्बर के अंदर भेजा जाएगा। ये चैम्बर बहुत ही बड़ा है। इसके अंदर एक पूरी की पूरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फिट हो सकती है और इस केव में आप मैग्मा ने बनाए सदियों पुराने निशान देख सकोगे, जिससे इस केव की दीवार रैम्बो की तरह सतरंगी बनी हुई है। इस गुफा में आप लावा के सभी अवशेष देख सकोगे और यहाँ पर आवाज करने पर लंबे समय तक गूंजती रहेगी। यहाँ पर विजिट करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि इस गुफा के अंदर असीमित शांति का एहसास होता है और पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। तो दोस्तों, दुनिया की अद्भुत गुफाओं के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी लिखें कि इसमें से आपको कौन सी गुफा पसंद आई। सो स्टे ट्यून विद द नॉलेज। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।